Hello बच्चों, welcome back to the channel. Today I have brought you the most awaited video of chapter coordinate geometry. जो आपका coordinate geometry chapter है, इसके बहुत ज्यादा बच्चों के कमेंट आ रहे थे, मैम I want PYQs, please give most important questions. So मैंने ये एक वीडियो आपके लिए रेडी कर दी है जिसमें मैंने 25 क्वेश्चंस आपके लिए बच्चों इंक्लूड किए हैं, जिसमें ऑल द कॉन्सेप्ट्स जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें सभी इंक्लूडेड हैं एंड PYQs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर आल्सो इंक्लूडेड. मतलब कुछ PYQs भी हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि एक्सपेक्टेड जो हैं, जो आने के बहुत बहुत चांसेस है, वो भी इसमें इंक्लूड किए हैं. ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर इंक्लूडेड लाइक डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला. अब नाउ लेट मी टेल यू कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके में से जो है वो बच्चों डिलीट हो गया है इस ईयर. ठीक है, कि ट्राइंगल का जो एरिया है वो नहीं आएगा. जो क्वाड्रिलेटरल्स ट्राइंगल से मिलकर बनते हैं, लाइक फर्स्ट ट्राइंगल बना लिया और सेकंड, और इनके एरिया निकाल के हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालते थे, तो वो भी अब नहीं आएंगे. मतलब एरिया वाले क्वेश्चंस जो हैं ट्राइंगल के बिल्कुल भी अब नहीं आएंगे. बट क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्राइंगल कैन कम. ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मीडियन निकालना. ठीक है, मीडियन, एल्टीट्यूड निकालना, तो ये सारे, एल्टीट्यूड हो गया आपका, एल्टीट्यूड, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं. क्वाड्रिलेटरल में आपका डायगोनल का बाइसेक्टर आ सकता है. सर्कल में सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए आ सकता है, या फिर रेडियस फाइंड करने के लिए आ सकता है, क्योंकि इन सब चीजों में डिस्टेंस फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट होती है. तो डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड आ जाएंगे, चाहे वो ट्राइंगल्स हो चाहे वो क्वाड्रिलेटरल्स हो, लेकिन एरिया नहीं आएगा. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. बच्चे स्टार्ट करने से पहले आई मस्ट टेल यू कि यहाँ पर मैंने सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं लिए हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं ना कि डिस्टेंस निकालिए, डायरेक्ट दे देते हैं 2 पॉइंट उसका डिस्टेंस, तो ये वाले मैंने क्वेश्चंस नहीं लिए, क्योंकि ये तो आप जब चैप्टर कर रहे हैं तो आपको आते ही हैं या फिर आप कर ही लेंगे. आई हैव पिक्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. बहुत सेलेक्टिव 25 क्वेश्चंस मैंने लिए जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, बहुत बार आते हैं, और मोस्ट एक्सपेक्टेड वन है कि बहुत ज्यादा एग्जाम में आने के चांसेस हैं. फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई के बीच में आपको रिलेशन निकालना है such that point xy is equidistant from A71 and B35. सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं. फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. इसका मतलब यू डोंट हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई, वैल्यू नहीं निकालनी है, यू हैव टू जस्ट फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम. मतलब कि इनकी कोई ना कोई इक्वेशन बना के आपको छोड़ देनी है एग्जाम में. इसको सॉल्व नहीं करना कि हम आगे सॉल्व करें, कैसे भी एक्स और वाई लेके आए, एक्स और वाई नहीं लाना है, जस्ट एक इक्वेशन बना के रखनी है. अब क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको गिवन मटेरियल लिखना ही है. गिवन के भी मार्क्स होते हैं, तो गिवन में आप क्या लिखेंगे कि पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, ये आपको लिख के आना है. फाइन, ये मस्ट है आपके लिए. आपको हाफ नंबर यहाँ पर मिल जाता है बहुत बार अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, अदरवाइज कुछ ना कुछ मार्किंग गिवन की जरूर होती है एग्जाम में. सच दैट इस बात से हम क्या समझते हैं? इस बात से हम समझते हैं कि पी ए इज इक्वल टू पी बी. इसका क्या मतलब है? यहाँ छोटा सा एक डायग्राम बना के आ जाएंगे. मतलब रिक्वायर्ड नहीं होता, बट फिर भी अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि कोई पॉइंट पी है एक्स एंड वाई जो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब बराबर की दूरी पर है A71 से एंड B35 से. इट इज इक्वी डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस. PA इज इक्वल टू PB. यहां तक आप पहले करेंगे. नाउ यू हैव टू अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला. तो यहां पर आप लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. अब नाउ वी आर अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला. हम क्या अप्लाई कर रहे हैं बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला. तो पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूला को मेंशन करके आ जाइए, जिससे कि आपको बार बार ये मेंशन ना करे. नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से x2, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ये आपको फॉर्मूला वहां मेंशन करके आना. अगर आपका क्वेश्चन भी किसी वजह से रॉन्ग हो जाता है तो दैट मींस इस पूरे पोर्शन पे गिवन एंड फॉर्मूला पर यू विल गेट हाफ मार्क. आपको हाफ मार्क मिल जाता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द आंसर. अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. नाउ PA इज इक्वल टू PB. भाई PA किसके बराबर है? PB. तो अब आपको PA डिस्टेंस भी निकालना है एंड PB डिस्टेंस आपको निकालना है.
यू हैव टू फाइंड नाउ पी ए, मतलब ये पी ए डिस्टेंस भी आप निकाल लीजिए और ये पी भी डिस्टेंस भी निकाल लीजिए, मतलब इसको डिस्टेंस फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे। अब इसको डिस्टेंस फॉर्मूला में अप्लाई करने के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एक बार ये करेंगे। नेक्स्ट में फिर यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दोनों साइड कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये तो हो गया x2 माइनस x1 प्लस इसी तरीके से y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस y का होल स्क्वायर। सिमिलरली राइट हैंड साइड पर भी आप यही करेंगे, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। क्लियर, मतलब आपको दोनों पॉइंट्स के जो x कोऑर्डिनेट्स है उनको माइनस करना है एंड y कोऑर्डिनेट्स है उसको माइनस करना और स्क्वायर ले लेना है। अब जब भी बच्चों आपकी अंडर रूट आ जाती है, जब भी अंडर रूट आ जाता है तो आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या होता है, आप डायरेक्ट ये अंडर रूट कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका लगाने का भी मन है कि मैम मैं तो पूरे स्टेप करना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, यू विल पुट स्क्वायर अबव द अंडर रूट के ऊपर आप क्या करेंगे, स्क्वायर पुट करेंगे, विच विल हेल्प यू इन रिमूविंग द स्क्वायर रूट। उससे क्या आपको हेल्प हो जाएगी, आप स्क्वायर रूट को हटा पाते हैं। जब भी हम स्क्वायर रूट के ऊपर 2 लगाते हैं या स्क्वायरिंग करते हैं तो उसका अंडर रूट या स्क्वायर रूट जो होता है उसका वो कैंसिल आउट हो जाता है और यहाँ पर जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है दैट इज 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y होल स्क्वायर, ये बच जाता है। एंड ऑन द राइट हैंड साइड 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेफ्ट प्लस 5 माइनस y होल स्क्वायर इज लेफ्ट। नाउ ओपन द फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है, इसमें सबका फॉर्मूला a माइनस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग अब आप इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे। इन दिस वे, यहाँ पर मैंने इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर का सभी का फॉर्मूला यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब ओपन करने के बाद देखिए फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट जैसे 7 7 जा 7 का स्क्वायर आया तो 49 कर दिया एक्स स्क्वायर एंड 2 एक्स वाई मतलब 2 इंटू 7 इंटू एक्स, इस तरीके से करके यहाँ पर इस तरीके से सारे फॉर्मूलाज को ओपन कर दिया। अब जितना आपसे जहां जहां कैंसिल आउट हो सकता है उस मटेरियल को आप पहले कैंसिल आउट कर देंगे, लाइक एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, जितना मटेरियल आपसे कैंसिल आउट हो सकता है, बाकी रिमेनिंग वन आप उसको सेपरेट आउट कर लेंगे। 49 माइनस 14x प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 9 माइनस 6x प्लस 25 माइनस 10y, जितना आप कर सकते हैं। उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। टू सेव योर टाइम आई हैव कैलकुलेटेड, मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन आपको करके दे दी, यही बेसिकली मुझे आपको समझाना था। कैलकुलेशन अब आप देख लेंगे, सारे मैंने स्क्वायरिंग यहाँ पर ओपन कर दिया है। साइड में जितना भी ये बचा कुचा था, जो भी हमारा लेफ्ट आउट था, उसमें जो न्यूमेरिकल पोर्शन है 49 1 9 25, इनको जब पहले सारी चीजों को हमने लेफ्ट पे कर लिया, लेफ्ट पे करने के बाद हमने क्या किया, जीरो। ठीक है, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे जीरो। अब जितना भी ये न्यूमेरिकल पोर्शन था, इसकी बात कर रही हूँ, जितना भी ये न्यूमेरिकल पोर्शन था, इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा 16 आ गया। जो x वाला मटेरियल था इसको सॉल्व किया तो हमारा -8x आ गया, और जो हमारा y वाला पोर्शन था उसको हमने सॉल्व किया तो +8y, ये आपका आ जाता है इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, 16 क्योंकि पॉजिटिव में है, 16 को यही रहने दीजिए, इन दोनों को आप लेफ्ट पे शिफ्ट कर लीजिए, राइट पे शिफ्ट कर लीजिए। राइट पे शिफ्ट करने के बाद 8 यू हैव टेकन कॉमन, 8 आपका कॉमन हो गया, और यहाँ पर आपका x माइनस y जो है आपका 2 के बराबर आ गया। तो यही आपकी रिलेशन आ जाती है जो रिक्वायर्ड है, केवल इतनी ही रिलेशन रिक्वायर्ड है, उसके बाद आपको कुछ भी सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा। तो दिस इज योर आंसर, फाइन। The next question is you have to find the distance between the 2 points this and this. ये दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको क्या निकाल के आना है, you have to find out the distance between them. तो पहले तो आप given material लिख के आएंगे, then to find आप यहाँ पर लिख कर आना है आपको to find. Given you have to write 2 points m minus n and -m and n, इस तरीके से आपको गिवन लिखना है। टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। उसके बाद आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लिख के आना है। यू हैव टू राइट द डिस्टेंस फॉर्मूला बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स ऑन इट। आपको फॉर्मूले पर भी नंबर
मिलते हैं। तो डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, आप वहां बता के आएंगे कि मैं डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, बाय दिस फॉर्मूला। और यहाँ पर मैंने m1 m को और x को क्या क्या माना है, x1 y1 एंड m माइनस m को और n को क्या माना है, x2 y2। इतना करने के बाद आप नाउ अब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कि नाउ डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी कि माइनस m माइनस m होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया x2 और ये क्वेश्चन वाला माइनस हो गया यहाँ से, और ये हो गया x, ये तो हो गया x2 और ये हो गया x1 और इन दोनों के बीच में क्या है, माइनस। इसी तरीके से प्लस x2 आपका कितना है, y2 आपका कितना है यहाँ पर n, y2 क्या यहाँ पर है आपका n, ये माइनस आपका फॉर्मूले वाला हो गया। ठीक है, ये वाला और इधर यहाँ पर y1 की वैल्यू क्या है, माइनस n, तो यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस n। तो ये आपको यहाँ पे शो करना होगा। ठीक है, शो करना होगा। आप डायरेक्ट भी, बहुत बच्चे डायरेक्ट भी प्लस कर देते हैं। ठीक है भाई, दो माइनस जब यहाँ पर आएंगे तो प्लस तो हो ही जाएगा, तो आप डायरेक्ट भी करके आ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आप यहाँ डायरेक्ट भी करके आ सकते हैं, बिल्कुल भी आपका रॉन्ग नहीं होगा। अब आपको डिस्टेंस जो निकालना है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए आप कैसे निकालेंगे, ये तो आपका अंडर रूट हो ही गया। अब यहाँ पर माइनस m है और माइनस m है, तो ये मिलकर माइनस 2m हो गया, हो जाता है ना माइनस 2m। भाई माइनस m एंड माइनस m मिलकर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये कितना हो जाएगा 2m, यानी कि माइनस का 2m। जब दो माइनस की चीजों को ऐड करते हैं तो ऐड तो वो हो जाती है बट साइन नेगेटिव ही रहता है। फाइन। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाइए, एक n है और दूसरा ये वाला माइनस माइनस यहाँ पर कितना हो गया, प्लस n, तो ये भी कितना हो गया 2n, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2n का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे, माइनस 2m का होल स्क्वायर मतलब माइनस 2m इंटू माइनस 2m। ये आपको मैं रफ वर्क बता रही हूँ, इसको आपको रफ में सॉल्व भी कर सकते हैं। जो बच्चे डायरेक्ट कर पाते हैं वो डायरेक्ट करेंगे, इसमें ज्यादा रफ वर्क की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे दैट विल बी 2 टू द 4m स्क्वायर, 4m स्क्वायर साइन पॉजिटिव, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में साइन बोल के, जो हम बोलते हैं ना माइनस माइनस प्लस, वो बोलकर हो जाता है। ठीक है, ये मैं छोटी छोटी चीजें भी बता रही हूँ उन बच्चों के लिए जिनको साइंस में भी प्रॉब्लम है सॉल्व करने में, वो भी कर पाएंगे। और इधर 2n का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2n इंटू 2n, तो ये तो 4n हो ही 4n स्क्वायर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 4m स्क्वायर, ठीक है 4m स्क्वायर, बस 4 तो हम कर चुके हैं, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा 4m स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4n स्क्वायर। इसको फिर से एक बार अच्छी तरीके से देख लेना बच्चों आप। ठीक है, 2m और 2m को अच्छी तरीके से, नेगेटिव का स्क्वायर पता ही है सबको पॉजिटिव हो जाता है, तो 2m की मल्टीप्लाई 2m से हुई, तो यहाँ पर क्या जाएगा ये 4m स्क्वायर। अब d के लिए आप यहाँ पर अंदर ही क्या ले लेंगे, 4 को कॉमन ले लो, दोनों के पास है, अंदर बच गया m स्क्वायर एंड n स्क्वायर, ये यहाँ पर लेफ्ट हो गया। ठीक है, नाउ अंडर रूट 4 का आपको पता है, अगर अंडर नहीं भी पता है तो जैसे अंडर रूट 4 होता है तो इसका बाहर क्या निकल आता है 2। ठीक है, बिकॉज 2 टू ज़ 4, तो यहाँ पर 2 जो है हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये 2 अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब ये यहाँ पर आगे जाके सॉल्व नहीं होगा, इसको आप ये नहीं बोलोगे कि मैम अभी तो आपने कहा कि स्क्वायर की चीज बाहर आ जाती है, नहीं बच्चों, अगर ये m प्लस n का होल स्क्वायर होता तो ये एक सिंगल बाहर आ जाता, बट ये अलग है, m स्क्वायर और n स्क्वायर, बीच में प्लस है, तो आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते, इस बात का आपको याद रखना है। दिस विल बी योर आंसर, आपका जो आंसर होगा वो ये। Moving on to the next question, question number 4, फाइंड, मतलब 4 है या थर्ड क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन जो है मैंने आपको बच्चों 3 क्वेश्चन यहाँ पर, ये नंबरिंग थोड़ी आप देख लेना। ठीक है, 3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूले के आपको दे दिए, उसके बाद आपका सेक्शन फॉर्मूले के कुछ क्वेश्चन हो गए, ऐसे 3 3 4 4 क्वेश्चंस मैंने सभी टाइप के यहाँ पर एड ऑन किए हैं। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले का। ये थोड़ा सा ना मटेरियल बच्चों मैं यहाँ पर ऑलरेडी लिख के रख रही हूँ जिससे कि आपको वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए। स्टार्ट करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 10। ऐसे क्वेश्चंस में आपको डिस्टेंस गिवन होता है और यहाँ पर इनमें से या इसमें से कोई भी एक मिसिंग कर देंगे और आपको कहेंगे उसको फाइंड आउट करिए, किसी भी एक को ही मिस कर देते हैं और उसके बाद बोलते हैं फाइंड कर दीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गिवन, गिवन तो आपको लिखना है कि ये p है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स p और a दिए हुए हैं। ठीक है, p q, सॉरी p और q दिए हुए हैं, तो ये p q कितना हो गया बच्चों यहाँ पर 10 यूनिट्स। ठीक है, ये सब जगह p q कर लेना, p q कितना हो गया 10 यूनिट्स, मतलब ये आपने दे रखा है। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला d is equal to x2 minus x1
होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये तो लिख के आना है, बार बार बात हो रही है कि यू हैव टू राइट दिस फॉर्मूला एट ऑल कॉस्ट, मतलब इस पोर्शन पे भी आपको हाफ मार्क्स मिल जाता है, दोनों पे, गिवन पे एंड फॉर्मूला पे। नाउ पी क्यू इज इक्वल टू, अब हमने x2 माइनस x1, ये आपका x2, ये आपका x1, ये आपका y2 और ये आपका y1, ये हमने पुट कर दिए वैल्यूज फॉर्मूले में। यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। आप एग्जाम में और सुंदर काम करना चाहते हैं तो आप p और q को मेंशन करके और उसमें बता भी सकते हैं कि ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। ये मैंडेटरी नहीं है बच्चों, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ आप ऐसा कर देते हैं तो आपका वर्क थोड़ा सा सुंदर लगता है, बाकी मैंडेटरी नहीं है, कोई मार्क्स नहीं आपके डिडक्ट होंगे। ना यहाँ पर देखिए पी क्यू जो है, जब आपने फॉर्मूले में पुट किया तो हमेशा आपको क्या करना है बच्चों, जैसे इसकी वैल्यू यहाँ पर आपने पुट कर दी कि पी क्यू आपने 10 दे रखा है। अब आपको जब ये अंडर रूट सॉल्व करना होता है तो अगेन यू हैव टू टेक स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। आपको यू हैव टू स्क्वायर बोथ द साइड्स, मतलब दोनों साइड्स को आपको स्क्वायर करना है। स्क्वायर करते ही आपका क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर भी आपने क्या लगा दिया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायर करते ही यहाँ पर तो 100 हो गया, 10 10 100, और यहाँ पर इसके अंडर रूट जो है वो खत्म हो जाती है, यहाँ से कट जाती है, तो यहाँ पर 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यहाँ पर आपका ये आंसर आ जाता है। अब उसके बाद आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इट विल बी 100 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप अप्लाई करके आएंगे। सभी बच्चों को याद होना चाहिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर इसको बच्चे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी शफल भी कर लेते हैं, तो आप कुछ भी इसमें आप यूज करके आ सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ए स्क्वायर मीन्स 9 स्क्वायर दैट इज 81 प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, मतलब 2 इंटू 9 इंटू एक्स। यहाँ पर बहुत बच्चे कहेंगे कि मैम तो बहुत छोटी छोटी बातें बता रही हैं, बट बेटा कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको बहुत कम मैथ्स आती है, तो ये उनके लिए भी है, ये वीडियो उनके लिए भी है, तो उनके लिए भी तो रिक्वायरमेंट है ना। अब आप सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज जितने भी है आपको, आप सारे के सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज को आप एक साइड लेके चले जाओ, जैसे 100 और ये 81 एंड माइनस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 18x, एक्स स्क्वायर माइनस 18। व्हेन यू विल सॉल्व दिस, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपको आ जाता है माइनस 17। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 17 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 18x। अब इसको आपको आपके फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। इसको थोड़ा सा शफल करने के बाद ये आगे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17। 17 को जो है लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आ जाएंगे, तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई जिसको आपको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। नाउ व्हेन यू फैक्टराइज इट, जब आप इस इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं तो ये माइनस 17x माइनस 1x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड आपको आना चाहिए। यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेंगे, ये x माइनस 17 और यहाँ पर माइनस 1 और यहाँ पर भी x माइनस 17। ठीक है, ये मेथड मैं आपको अभी नहीं समझा रही हूँ, ये आप दूसरे चैप्टर से अपने समझ सकते हैं। ये आपको ऑलरेडी बहुत बच्चों को ये आता भी है। x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। अब x यहाँ पर x माइनस 1 एक बार आप 0 पुट करेंगे, x माइनस 1 एंड एक बार x माइनस 17 को आप 0 पुट करेंगे। ठीक है, ये आपको अपने आप करना है फैक्टराइजेशन। यहाँ तक मैं आपको सारा समझा चुकी हूँ। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 17। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 17। That means there are two possible values of x. Answer is टू पॉसिबल वैल्यूज। कभी कभी ऑल वैल्यूज भी आ जाता है कि x की सारी वैल्यूज बताइए, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ x भी आ जाता है, तो देयर आर टू पॉसिबल वैल्यूज। टू पॉसिबल वैल्यूज कौन सी है, 1 एंड 17। दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर होगा। Now let's moving on to the next question. Find the coordinates of a point P. कोई point P है which divides the line segment joining A 2 minus 3 and B 8 7। मतलब कोई 2 points आपको given है और आपको जो कोई line segment है उसको 3:2 रेशो में डिवाइड कर रही है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फिगर आपको ऐसे बनानी है कि A एंड B, मैं ब्लू से समझा देती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। A एंड B, ये कोई 2 पॉइंट्स हैं, इनको एक लाइन ज्वाइन कर रही है ए बी एंड देयर इज अनदर लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग इट, जो उसको इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट पी। फाइन, पी के कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं बताए गए बट आपको रेशियो गिवन है। तो जिन क्वेश्चंस में आपको रेशियो गिवन होता है, मतलब कोई भी लाइन को कोई दूसरी लाइन कट कर रही है और आपको रेशियो गिवन है,
ठीक है बच्चों, रेशो गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है इसके कोऑर्डिनेट्स। आपको फाइंड आउट करना है इसके कोऑर्डिनेट्स, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? यू हैव टू अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला बच्चों आपके एनसीईआरटी में दो दे रखे हैं, टू, मतलब ये वाला भी सेम है और ये वाला भी, बस ये k:1 की रेशो में यूज करते हैं। और ये जब रेशो गिवन होती है लाइक 3:2, मतलब जहां 1 यूज नहीं हो रहा है, जितने भी आपको, मतलब आप कर सकते हैं इसको भी। अगर आपको कोई रेशो दे देते हैं जैसे 3:1, 2:1, 4:1, तो ये वाला भी यूज हो सकता है। अदरवाइज हम इसको 1 वाले में ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि हम इस वाले को यूज करें, बिकॉज इसको k मान लेते हैं और k की सारे में वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 का कुछ नहीं करना होता है। तो अगर आपको कभी भी, मतलब ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रही हूँ कि अगर आपको रेशोज इसमें दे रखे हो 3:1 में, तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करना और अदरवाइज आप इस वाले को यूज करना। ठीक है, अगर आपको 3:2, 4:3 इस तरीके का दिया हुआ है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना। ठीक है बच्चों, ये जस्ट मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए बता रही हूँ कि मुझे ये बेनिफिशियल लगता है इस तरीके से फॉर्मूले यूज करना। अब आपको क्वेश्चन में गिवन लिखना है, पहले गिवन लाइन ए बी। ठीक है, एक लाइन ए बी है विद कोऑर्डिनेट्स दिस एंड दिस, जिसमें कोऑर्डिनेट्स आपके ये हो गए। टू फाइंड पी एक्स वाई, मतलब पी के आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला। आप इसमें कोई सा भी यूज कर सकते हैं, तो आई एम यूजिंग दिस वन। अब यहाँ पर m एंड n, ये दो क्या चीज है बच्चों? m और n जो है, यहाँ पर m हो गया आपका 3 एंड n यहाँ पर आपका कितना हो गया 2। बहुत बच्चे m1 m2 से भी करते हैं, सेम बात है। चाहे यहाँ पर n के जगह और m के जगह m1 और m2 भी लिख सकते हैं, मतलब कुल मिला के आपको एक रेशो यहाँ पर लेनी है और एक रेशो आपको यहाँ पर लेनी है। कोई इशू नहीं है, m लिखे n लिखे या कुछ भी लिखे। ठीक है, अब आपको स्टार्ट करना है वैल्यूज पुट करना। वैल्यूज यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है। ठीक है, कि कौन सी x1 होगी, ये देखो, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो यहाँ पर मैंने साइड में मेंशन कर दिया। और ये m हो गया और ये n, इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज को पुट करेंगे फॉर्मूला में। नाउ इसके बाद जैसे ही आपने वैल्यू पुट करी, बस आपको इसके मतलब जो इसके बाद है, आपको इसको सॉल्व कर देना। और जैसे ही आप सॉल्व करते हैं, आपके p x y, मतलब x कोऑर्डिनेट, दिस इज x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज y कोऑर्डिनेट, तो आपके दोनों कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 24 और यहाँ पर आ जाएगा 4 एंड दिस इज 5, comma this is 21 minus 6 and this is 5। इन दोनों को आपने सॉल्व किया, इसको थोड़ा सा फर्दर इधर सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 28/5 एंड दिस इज 15/5 और इसके आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, देन ये 28/5 ही रहेगा, पॉइंट्स में करने की नीड नहीं है आपको एग्जाम में। दिस इज 3, मतलब जो आपको फाइंड आउट करना था p x y, मतलब p कोऑर्डिनेट, दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को करना है। थोड़ा सा मटेरियल पहले लिख लेती हूँ तो वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगी, अदरवाइज बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाती है बच्चों। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट रेशियो डज द y एक्सिस डिवाइड्स लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। ये क्या कह रहे हैं? लाइन सेगमेंट है कोई जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, जो मैंने यहाँ पर आपको करके दिखा दिया है। अब इसमें क्या कहा इन्होंने? फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट। अब कोई y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, y एक्सिस इसको डिवाइड कर रही है, लिखा है ना y एक्सिस। अब यहाँ पर आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, y एक्सिस गिवन है या x एक्सिस गिवन है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। y एक्सिस गिवन है या x एक्सिस गिवन है। ठीक है, अब क्या इंपॉर्टेंस है अभी बात करते हैं। तो पहले आप देखिए, इसने जो है इसको किसी रेशो में डिवाइड किया, रेशो इज नॉट गिवन। ठीक है, रेशो इज नॉट गिवन। तो अगर रेशो कभी 1 दिया हो, जैसे 3:1, 2:1, तो भी आप यही फॉर्मूला अप्लाई करना। और कभी आपको रेशो फाइंड आउट करना है, क्लियर, कभी आपको रेशो फाइंड आउट करना है तो भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है। और उसके बाद हम बहुत इजीली इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। अब बात करेंगे कि मैम आपने तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए कहा, तो रेशो क्यों निकाल रहे हो? तो बच्चे, इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालने के लिए आपको रेशो चाहिए ही चाहिए। तो पहले रेशो फाइंड आउट करेंगे, आफ्टर दैट इंटरसेक्शन पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। लेट y एक्सिस डिवाइड्स लाइन ए बी इन द रेशो k:1। जब भी आपको रेशो निकालना हो, तो जो भी लाइन हो, ए बी लाइन हो, पी क्यू लाइन हो, या x एक्सिस हो या y एक्सिस हो, आपको यही लाइन लिखनी है। मतलब लेट y एक्सिस या लेट ए बी, लेट पी क्यू, कुछ भी, डिवाइड्स ए बी इन द रेशो k:1, मतलब आपको k:1 मेंशन करके आना है। नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, सेक्शन फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। अब
अब जो बात की थी मैंने कि मैम वाई एक्सिस की क्या इंपॉर्टेंस है, तो वाई एक्सिस के लिए बच्चों आपको ध्यान रखना है एक्स हमेशा 0 होता है और वाई को आप ऐसे ही रहने देना। वाई एक्सिस बोलेंगे तो एक्स को 0 लेना है, और कभी भी एक्स एक्सिस बोलेंगे तो आपको फिर, अगर कभी भी एक्स एक्सिस बोला तो आपको हमेशा फिर वाई को 0 रखना है। इसको 0 रखने की मतलब 0 रखेंगे तो ही आगे न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएगा क्वेश्चन, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं वैल्यूज पुट करना, क्योंकि वाई एक्सिस था तो हमने एक्स कोऑर्डिनेट को 0 रखा, ऑपोजिट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करिए के की, 1 की, के तो एज इट इज है क्योंकि हमें निकालना है, रेशियो तो हमें निकालना है, के हमें फाइंड आउट करना है। तो x1, x2, y1, y2 की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। k x2 मतलब k माइनस 1 प्लस x1 यहाँ पर कितना है आपका 5, और यहाँ पर k प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर कॉमा। उसके बाद आपको क्या लगाना है k y2 इज योर 6 प्लस y1 इज 3 अपॉन k प्लस 1। इतना आपने करके रख लिया। अब आपको क्या करना है, जो भी कोऑर्डिनेट आपका 0 हो उनको कंपेयर करना है। नाउ हमेशा जो भी कोऑर्डिनेट 0, नाउ कंपेयरिंग, बस यही से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। नाउ कंपेयरिंग एक्स कोऑर्डिनेट्स, जो भी 0 हो उसके साइड वाले को कंपेयर कर लेना है। ठीक है, उसके साइड वाले को, लाइक 0 के साथ 0 वाले को, और अगर y की जगह पर 0 होता तो हम इसको और इसको कंपेयर करते। चलो जी, हम कर लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर। 0 जो आया वो आपका, इसको थोड़ा सा अपने मन में आगे से सॉल्व कर लेना, ये हो गया -k प्लस 5 माइनस के प्लस 1। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब इसको आप थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा भाई, 0 के साथ ये कुछ भी जाए, पूरा का पूरा कुछ भी जाए 0 ही रहेगा, इज इक्वल टू -k प्लस 5 इज इक्वल टू -k प्लस 5। इसको आगे अगर हमने सॉल्व किया तो k यहाँ से क्या आ जाता है 5, k यहाँ पर क्या आ जाता है 5, तो k तो आपका निकल गया। ठीक है, k आपका निकल गया 5, तो द रिक्वायर्ड, यहां पर आप आंसर करके आ जाएंगे, द रिक्वायर्ड रेशियो, द रिक्वायर्ड रेशियो इज 5:1। रिक्वायर्ड रेशियो आपकी कितनी हो जाएगी 5:1 आंसर। अच्छा अभी आगे भी है, हाँ हमें इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना है, तो ये आंसर मत मेंशन कीजिए, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, उस स्पेस को ब्लैंक छोड़ दिया, बिकॉज अभी हमें इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना है। तो रेशो हमारा कितना आ गया 5:1। अब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको क्या करना है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है। आपको क्या पुट करना है, वैल्यू पुट करनी है, और वो भी कहाँ पुट करनी है भाई, पहला वाला कोऑर्डिनेट तो हमारा 0 है ही, तो पहले कोऑर्डिनेट को तो हम 0 तभी भी लिखेंगे बिकॉज हमारा पहला कोऑर्डिनेट जो है वो 0 ही रहेगा। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट जो है y एक्सिस पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हमने 0 रख लिया। अब यहाँ पर दूसरे वाले में आप बस k की वैल्यू फाइंड आउट मतलब पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, लाइक 5 × 6 प्लस 3 अपॉन 5 प्लस 1। तो यहाँ पर pxy मतलब जो आपको कोऑर्डिनेट चाहिए वो आपका है 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 33/6। 0 33/6 इज योर आंसर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में हमने k फाइंड आउट करना है, k के लिए बस आपको इससे कंपेयर करना है, और जब आप कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो यहाँ पर 0 ऑलरेडी है, बार बार वैल्यू मत पुट करना, आप वैल्यू पुट करोगे तो भी आपका 0 ही आएगा। ठीक है ना, मान लिया यहाँ पर k की वैल्यू आप 5 पुट करते हो तो भी आपका 0 ही आना है। फाइन, तो यहाँ पर आप बस सेकंड कोऑर्डिनेट में वैल्यू पुट करेंगे k की, और आपका आंसर आ जाएगा कि रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर दीज। Now moving on to the next question, show 7 minus 10 minus 2 5 and 3 minus 4। ये जो है ये बनाता है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको बताना है कि इट इज फॉर्मिंग एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल बच्चों कौन सा होता है, जिसमें कोई भी टू साइड्स इक्वल होती है, कोई भी टू साइड्स इक्वल होती है। अब आपको क्या करना है, इस साइड को फाइंड आउट करना है, इस साइड को फाइंड आउट करना है, और इसको फाइंड आउट करना है। इनमें से अगर कोई भी टू साइड्स इक्वल आ जाती है तो दैट मीन्स इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इनके कोऑर्डिनेट्स देख लीजिए, एक मान लिया आपने 7 - 10, और सेकंड आपका बच्चों हो जाएगा -2 5 -2 5, एंड द थर्ड वन इज 3 - 4। बस अब आपको इनका जो है डिस्टेंस फॉर्मूले से सबका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। लाइक आपने ए बी का निकाला पहले, ठीक है, ए बी का हम फाइंड आउट कर लेते हैं पहले डिस्टेंस, फिर बी सी, एंड देन फिर सी ए।
तो ए बी डिस्टेंस जो आपने फाइंड आउट किया, तो फॉर्मूला तो आपने पहले ही मेंशन कर दिया, तो बार बार आपको फॉर्मूला मेंशन नहीं करना है बार बार। इसको मैं थोड़ा और सही से ड्रॉ कर लेती हूँ, ये थोड़ा सा हमेशा स्लांट वे में ही जाता है। वेट 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 वेट, ठीक है। यहाँ पर आपने ड्रॉ किया, तो आप इस तरीके से फिर इसके अंदर रूट्स के अंदर x2 माइनस x1 करके इसको सॉल्व कर लीजिए, लाइक -2 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस 5 माइनस और -10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर कितना है -10, तो इसको आप इस तरीके से कर लेना है -10 होल स्क्वायर, ठीक है। और यह कंप्लीट कर देना कि भाई यहाँ पे अंदर एक और ब्रैकेट लग गया तो बाहर दूसरा ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से आप क्या निकालेंगे, यहाँ पर बीसी भी फाइंड आउट कर दो। बीसी के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, रूट ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो मेरे लिए बहुत मेहनत का काम है, ठीक है। बीसी के लिए जैसे 3 माइनस फिर से -2 और इसका पूरे का होल स्क्वायर, जहां भी 2 माइनस आ जाए ना तो आप ब्रैकेट को थोड़ा दूसरा वाला ब्रैकेट इसमें यूज कर लेना। ये -4 -5 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से थर्ड वन सी ए भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, रूट लिया, ठीक है। रूट के बाद क्या जाएगा, 3 -7 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस -10 होल स्क्वायर। ये बहुत ध्यान रखना है, बीच में 2 माइनस हो गए हैं, एक ये 10 के साथ माइनस है और एक ये हमारे फॉर्मूले में माइनस है, y2 माइनस y1, ये वाला, ठीक है। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। अब जब आप इसको आगे कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये -2 और -7 मिलकर कितना हो जाएगा, -9, और -9 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 81, -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, प्लस यहाँ पर आ जाइए 5 + 10 हो जाएगा, 5 + 10, क्योंकि माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस, तो 5 + 10 कितना हो जाएगा, 15 स्क्वायर, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, 15 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 225। तो आप इसको आगे सोल्व कर लेंगे बाद में, पहले थोड़ा सा यहाँ पे चलो अंडर रूट, ठीक है, इसको चलो आगे सोल्व कर ही लेते हैं। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 5 and 1 6 कितना हो जाएगा, 6, 8 और 2 10, और 1 यहाँ पर कितना जाएगा, 306। इसी तरीके से यहाँ पर भी थोड़ा आगे सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर तो बच्चों कोई भी साइड इक्वल नहीं आई है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट आइसोसेलेस, दिस इज नॉट आइसोसेलेस। मे भी हो सकता है जहां से मैंने ये क्वेश्चन लिया है उसमें पॉइंट्स नहीं सही दिए हुए हैं, तो यहाँ पर शो मत करना आप, ठीक है। इसको आप करना टू फाइंड वेदर करके कुछ भी एक क्वेश्चन इसका बना लेना कि टू फाइंड आउट वेदर दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल और नॉट। लेकिन अगर आपको एग्जाम में शो आया कि भाई शो करिए, तो फिर पॉइंट्स भी आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें ये आइसोसेलेस होगा ही होगा। अगर आप वेरीफाई करते हैं, मतलब अगर आप वो कहें कि शो करिए कि है या नहीं है, ठीक है, आप ऐसा सोच के देखिए कि करके देखिए कि है या नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, तो इसको आप नोट भी लिख के आ सकते हैं कि अगर आपका आइसोसेलेस नहीं आ रहा है, जैसे मेरा नहीं आया, ठीक है, तो मे भी क्वेश्चन फ्रेमिंग में कोई प्रॉब्लम होगी, या हो सकता है कुछ कोऑर्डिनेट्स वगैरह मैंने नहीं लिए हो सही से। तो आप देखिएगा अगर आपको कोऑर्डिनेट सही मिलेंगे तो आपका आइसोसेलेस आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर वो प्रूव करने के लिए देते हैं कि प्रूव करिए दिस इज आइसोसेलेस, तो इसका मतलब वो कोऑर्डिनेट भी ऐसे देंगे जो आइसोसेलेस बने। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर ऑफ द सर्कल इज दिस, मतलब कोई भी एक सर्कल आपको गिवन है जिसका सेंटर आपको गिवन है, एंड अ लाइन, मतलब कोई लाइन है, पासिस थ्रू द पॉइंट दिस, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका आएगा कि कोई लाइन जो है सेंटर से स्टार्ट हुई और पी कोई पॉइंट है सर्कल पर, उससे पास हुई, एंड द रेडियस इज गिवन। आपको रेडियस हमेशा मिलेगा इस क्वेश्चन में। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए गिवन मटेरियल के बाद आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बिकॉज रेडियस इज ऑल्सो डिस्टेंस, रेडियस भी तो भाई एक डिस्टेंस ही है, ठीक है। तो रेडियस जब भी आपको गिवन होगा तो आप क्या करोगे कि वो जो रेडियस है उसको डिस्टेंस फॉर्मूला उसके साथ आप अप्लाई कर दोगे। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ओपी इज इक्वल टू, मतलब यहाँ से यहाँ तक इज इक्वल टू, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे कि ओपी आपने गिवन है 5/√2, एंड यहाँ मैंने अपने फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5/√2 इज इक्वल टू, यहाँ से आप फॉर्मूला आगे सॉल्व करना शुरू कर दोगे, यहाँ पर आपका लगेगा बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर, 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पर आपका लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका करने के बाद आ जाएगा 121,
क्योंकि 11 का स्क्वायर क्या हो जाता है 121, और 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब माइनस 2ab करोगे तो ये आपका 44a आ जाएगा, 44a आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा -9 माइनस a प्लस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे ही रहने देंगे, 5/√2 इज इक्वल टू 121 एज इट इज प्लस 4a स्क्वायर एज इट इज माइनस 44a एज इट इज प्लस यहाँ पर अंदर थोड़ा सा आप सॉल्व करोगे तो बच्चों ये आपका आ जाएगा -2 माइनस a का होल स्क्वायर, -2 माइनस a का होल स्क्वायर। अब आप इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करो, 5/√2 इज इक्वल टू 121 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 44a, और यहाँ पर जब आप फॉर्मूला ओपन करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये -2 का जो होल स्क्वायर हो जाएगा आपका वो आ जाएगा बच्चों 4, माइनस a का जो होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा आपका a स्क्वायर, और जब आप -2ab करोगे, ठीक है, -2 इंटू a, ठीक है, -2ab ये हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा +4a। ध्यान रखेंगे -2 ए और बी के साथ आपको कभी भी माइनस नहीं लगाना होता, कभी भी बी के साथ माइनस नहीं लगाना होता। अब इसको थोड़ा सा आप जितना अंदर सॉल्व कर पाएंगे आप उतना कर लो, जितना भी आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका 5/√2, और जब हम इसको थोड़ा सा अंदर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपका 121, 4 और इन सबको करने के बाद ये तो आ जाएगा आपका 125 प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका 5a स्क्वायर, क्या आ जाएगा 5a स्क्वायर, और -44 और +4a ये आपका आ जाएगा बच्चों -40a, और यहाँ अंडर रूट साथ में है ही, ठीक है, इसको आप अंडर रूट ये चल ही रहा है, ठीक है। अब जैसे ही आपका इतना आ जाता है, जैसे ही आपका इतना आ जाता है बच्चों, तो उसके बाद आपको ये अंडर रूट रिमूव करना है। अंडर रूट रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, उससे क्या होता है अंडर रूट खत्म हो जाता है। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ डायरेक्ट कर देना एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। ये जब आप इसका स्क्वायर करते हैं 5/√2 का, तो ये 50 आ जाता है, क्योंकि 5√2 कितना हो जाता है 25 इंटू 2, और यहाँ पर आपने अंडर रूट को ओपन कर लिया, मतलब खत्म कर लिया, यह आ जाएगा 125 5a स्क्वायर -40a। अब इसको सारी चीजों को शफल कर लो, सारी चीजों को शफल कर लेंगे तो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा बच्चों ये 125, ये एक मिनट 125 माइनस में चला जाएगा 50 प्लस 5a स्क्वायर -40a, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन के आ जाएगी। और इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो 5a स्क्वायर -40a, और यहाँ पर आ जाएगा आपका, वेट ये थोड़ा पेन स्लो वर्क कर रहा है, प्लस का 75 इज इक्वल टू 0। पेन इज वर्किंग वेरी स्लोली, इसमें कुछ थोड़ा सा डिले कर रहा है। अब आप इसको इक्वेशन को आगे सॉल्व करोगे तो 5 से इस पूरे को आप डिवाइड कर देना, 5 से पूरे को आप डिवाइड करोगे तो a स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 8a, ठीक है, 5 8 जा 40, और प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 15। अब इसको आपको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन मतलब जो आपका स्प्लिटिंग वाला है, ठीक है, जो आपका स्प्लिटिंग वाला है, यहाँ स्पेस नहीं है तो स्प्लिटिंग सब बच्चों को आती है, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ कि इसके क्या हो जाएंगे दो, तो ये हो जाएगा a-3 और a-5, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपको स्प्लिटिंग करके दिखानी है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसलिए नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको करनी है स्प्लिटिंग से, इसको सॉल्व करना है। तो a जो है बच्चों आपका a, एक बार आपका 3 आ जाएगा और एक बार आपका a जो है 5 आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ये इक्वल टू में आप इसको 5 को कर लेंगे, इक्वल टू में 5। यहाँ पर इसके बाद जैसे ही आपकी a की दो टर्म्स आ जाती हैं तो आपको सेंटर में पुट करना होगा, तभी तो, या तो आप a को ही फाइंड कर, अच्छा ठीक है सेंटर में मत पुट करिए, आपको सिर्फ a फाइंड करना है। अगर a फाइंड करना है तो आपको सिर्फ इतना करके आना है, और अगर क्वेश्चन को वो आगे बढ़ा देते हैं और कहते हैं सेंटर फाइंड करिए, तो फिर आपको ऐसे नहीं छोड़ के आना, आपको 2a -7 में
ये दोनों वैल्यूज वन बाय वन पुट करके दिखानी होंगी, दोनों वैल्यूज। स्लो वर्क कर रहा है पेन, इसलिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है। यहाँ पर a इज इक्वल टू 3 से भी सेंटर आप निकाल के दिखाएंगे और a इज इक्वल टू 5 से भी सेंटर आपको निकाल के दिखा के आना है। दोनों ही वैल्यूज से आपको सेंटर यहाँ पर शो करके आना है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, अच्छे मार्क्स में आता है, इसलिए बहुत देखने में क्वेश्चन छोटा है पर क्वेश्चन अच्छा खासा आ जाता है ये अच्छे मार्क्स में। ठीक है बच्चों। Now the next question is find the value of k if these points are collinear। अगर ये points collinear है। देखो बच्चों, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपको बोला है कि शो करिए कोलिनियर है या नहीं, शो करिए कोलिनियर है या नहीं, तब तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और अगर कहते हैं कि कोलिनियर है और के फाइंड करिए, तो इसमें आपका लग जाता है ट्राइंगल का एरिया। अब यहाँ पर जो मेरी बात बताने वाली है, एरिया इस बार आपके सिलेबस में है नहीं, ट्राइंगल का एरिया इस बार आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को एक बार करा देती हूँ कि इनकेस कोलिनियर के नाम से आ जाए। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में आने के बाद फिर कोई ऑप्शन नहीं रहता। एरिया नहीं है आपके में एरिया ऑफ ट्राइंगल, बट इस क्वेश्चन को एरिया ऑफ ट्राइंगल से ही करना पड़ता है। और कोलिनियर का वो बोल सकते हैं कि भाई कोलिनियर तो है, ठीक है कोलिनियर तो है, हमें तो कोलिनियर से मतलब है, हमें एरिया से मतलब ही नहीं है। तो इसलिए मैं एक ऑप्शन में ये मैंने क्वेश्चन रखा है कि भाई एक ऑप्शन में रख लेती हूँ। वैसे इसके चांसेस लीस्ट है आने के, ठीक है लीस्ट है चांसेस। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें ये आपसे बोला जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड दीज पॉइंट्स आर गिवन कोलिनियर, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट अ फॉर्मूला। और उससे पहले आपको ये लाइन जरूर लिख के आनी है कि गिवन लिख दिया, टू फाइंड यू हैव रिटन। नाउ फॉर कोलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0। कोलिनियर पॉइंट्स के लिए ट्राइंगल का एरिया 0 होता है। ट्राइंगल्स के एरिया का 0 का क्या मतलब है, ट्राइंगल बना ही नहीं। भाई यहाँ होता पॉइंट तो बना ही नहीं ट्राइंगल, ठीक है, यहाँ होता पॉइंट तो ट्राइंगल बन जाता, बट एरिया ही नहीं है, खत्म हो गया, तो यानी कि कोई ट्राइंगल बना ही नहीं, तो एरिया इज 0। उसके लिए आपको ये लर्न करके जाना है फॉर्मूला। अगर ये आ जाता है, ठीक है, तो इसको आप 0 के इक्वल पुट करके आप के आराम से सॉल्व करके निकाल देंगे। इसको क्या फॉर्मूला है, याद कैसे करते हैं, x1 x2 x3, इतना आपने लिख लिया, प्लस 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 लगा दिया बीच में। 2 से स्टार्ट करेंगे, 1 नहीं लेंगे क्योंकि 1 ऑलरेडी यहाँ पे कोई चीज है, 1 नहीं लेंगे। 2 3, फिर 3 1, ठीक है, फिर 1 2, इस तरीके से ऑर्डर में चलते रहेंगे। 2 3, फिर 3 से स्टार्ट करेंगे 1 क्योंकि 2 ऑलरेडी आ चुका, और फिर 1 से ही स्टार्ट करेंगे 2। तो ये लर्न करना आपके अपने ऊपर है, आप कैसे लर्न करेंगे। और उसके बाद सारी वैल्यूज आपने यहाँ पुट कर दी, और उसके बाद आप धीरे 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 इसको सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स सॉल्व इट, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया आपका 2k माइनस 6 प्लस 4 3 12, ठीक है, 3 माइनस 3 है तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, 3 माइनस 3 है 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 18 माइनस 6 के, 18 माइनस 6 के, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे जाके सॉल्व करेंगे तो 2k है और 6k है, तो ये माइनस 4k, कितना हो जाएगा, माइनस 4k। यहाँ माइनस 6 है और यहाँ 18 है, माइनस 6 है और 18 है, तो ये प्लस कितना हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू 0। 12 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आपका माइनस 4k किसके बराबर आ गया, माइनस 12। 4 किसके बराबर, 4k किसके बराबर आ गया, माइनस 12, एंड द k विल बी माइनस 12 अपॉन माइनस 4, दैट मीन्स 3। ये आपका k की वैल्यू आ जाएगी, हेंस आपको k ही फाइंड करने के लिए बोला था, तो दैट इज 3। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना बच्चों एक क्या हो गई है मुझसे मिस्टेक, ये माइनस 3 था तो ये मैंने 3 ले लिया, तो समझ लीजिए अगर एग्जाम में आपका 3 आ गया तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। माइनस 3 आएगा तो फिर आप माइनस 3 लेके सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है, माइनस 3 आएगा तो माइनस 3 करके सॉल्व कर लेना, वो कुछ चेंजेस यहाँ पे हो जाएंगे थोड़े से, ठीक है। बस आपको बेसिकली ये बताना था कि क्वेश्चन कैसे होगा। समझ लीजिए यहाँ पर मैंने 0.63 ही लिया है, आपको माइनस 3 आएगा तो आप माइनस 3 के अकॉर्डिंग करना, ठीक है। ये थोड़ा सा जब सॉल्व करते हैं तो थोड़ा जल्दबाजी में ये हो जाता है कि भाई मैंने साइन ले लिया, बस यही पेशेंस आपको रखना है। मुझसे ये हो गया है, ठीक है, क्योंकि मैं रात में बैठ के वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, तो थोड़ा ये स्लिप हो गया कि ये -3 का जो है +3 लिया गया। आपको पेशेंस से वहां वर्क करना है और यही चीजें अच्छे से कॉपी डाउन करनी है, ये वाली गलती नहीं करनी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट R डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB। पॉइंट जो है कोई R है जो लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स आपको A के एंड B के गिवन है, सच दैट AR इज इक्वल टू 3/4 AB। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि आपको भाई इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका मतलब पहले आपको रेशियो फाइंड करना,
रेशो किसका फाइंड करना है, यहाँ का और यहाँ का, यानी कि आपको जो रेशो फाइंड करना है वो करना है AR is to RB। इन्होंने RB नहीं दिया, सारे बच्चे मैक्सिमम बच्चे यहाँ गलती करके आ जाते हैं कि यहाँ पे इसको कुछ गड़बड़ कर देते हैं, तो आपको RB चाहिए किसी भी तरीके से। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना होता है, सॉल्व करना महा इजी है, वेरी इजी है। कैसे करते हैं, जो गिवन मटेरियल है पहले उसको एज इट इज हमने राइट डाउन किया, ठीक है, राइट डाउन किया। उसके बाद AB को नीचे ले आए, AB को हम नीचे ले आए। सारे बच्चे यही गलती कर देते हैं, इसको रेशो ले लेते हैं 3:4, बस यहाँ आपने मिस्टेक कर दी तो आपका रॉन्ग हो गया। सारे बच्चे इसको 3:4 रेशो करके आ जाते हैं, सारे नहीं मतलब बहुत सारे। नाउ इन दिस क्वेश्चंस व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पर AR लिया है तो AB को भी आप इसी फॉर्म में ब्रेक कर लो। AB आपका हो जाएगा AR प्लस RB, AR प्लस RB, AR प्लस RB, और बस यहाँ से आपको डायरेक्ट RB, ठीक है, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्या कर देना है, ये 3 हो गया, ये जो 4 है क्योंकि AR आपका 3 दे रखा है, ठीक है, एक तरीके से आप 3 समझिए, इसको आपको यहाँ पर 3 + 1 कर देना है। 4 को आप क्या लिखोगे, जो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है उसके साथ 3 + 1, बस ये आपकी जो रेशो आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, AR और RB का रेशो, बस इसको डायरेक्ट करना है, यहाँ बहुत ज्यादा सोचना समझना नहीं है एग्जाम में। AR को तो ऐसे ही रहने देना 3 और RB को ये वाला, ठीक है, बस इस 4 को ब्रेक करना आपको आना चाहिए, वो इसी के साथ ब्रेक होगा। जो यहाँ पर है वो एज इट इज, प्लस जो भी इसका आ जाएगा, मान लिया 5 होता तो 5 + 2, ठीक है, मान लीजिए अगर वो 5 दे देते तो 3 + 2, ठीक है, 3 + 2, अगर नीचे आपको 5 दे देते तो 3 + 2 हो जाता, 6 दे देते तो 3 + 3 हो जाता, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने रेशो निकाल लिया है। जब रेशो निकाल लिया AR और RB का, मतलब इसका और इसको, तो आपने रेशो को क्या मान लेना है कि K:1 आपका कितना आ जाएगा, 3:1। रेशो को आपको क्या मान लेना है, K:1 कितना आ जाएगा, क्योंकि इसका रेशो क्या होता है K:1, हम K:1 से कर रहे हैं ना काफी सारे क्वेश्चंस, तो वो क्या हो जाएगा 3:1। अब ये 3:1 आ गया, बस अब आपको सेक्शन फॉर्मूला रखना है, और सेक्शन फॉर्मूले में K की वैल्यू सब जगह पुट कर देनी है, x2 की और x1 की, x1 y1 और यहाँ पर x2 y2, ये और k आपके पास ऑलरेडी आ ही गया, ठीक है, k आपके पास ऑलरेडी आ गया, बस ये आपको सारी वैल्यूज यहाँ पुट करनी है और आपका बहुत इजीली ये आ जाएगा आंसर, ठीक है, बहुत इजीली आ जाएगा आंसर। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए आगे, तो ये आ जाएगा 3 और x2 आपका कितना है, देखो मैंने सारा मेंशन कर दिया, 3 × 0 प्लस x1 आपका कितना है -4, कॉमा यहाँ पर k+1 मतलब 3 + 1, k+1 कितना हो जाएगा 3 + 1, यहाँ पर KY2, k आपका कितना निकल के आया अभी 3, y2 आपका कितना है 6, यहाँ से मैंने साइड में, सर आप भी एग्जाम में ऐसे अपनी ईज के लिए कर सकते हो कि हम पहले से पहले मैम करके रख लेते हैं, ठीक है, और y1 यहाँ पर कितना है 0, यहाँ पर k+1 3 + 1, बस इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को आपको सॉल्व करना है, और दोनों कोऑर्डिनेट सॉल्व करके आपका कितना आ जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये आ गया -4/4, और ये आपका आ जाएगा 6 × 3 = 18/4, बस इनको आपको फर्दर आगे सॉल्व करके आपका आंसर आ गया, ये आपका आ गया -1, और ये जितना आपसे हो पा रहा है, ठीक है, ये 9/2, तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो ऐसा कोई इस क्वेश्चन में कोई घबराने वाली बात नहीं है, जहां पर मैंने ये बेसिक चीजें आपको बताई है, बस इनका आपको बेसिकली यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो भी आपको ये गिवन है इसको आप नीचे लेके आ जाएंगे, और नीचे लाने के बाद इसको आप यहाँ पर ब्रेक करना ये सीख ले, बस कि AR के साथ जो AB है इसको जो ब्रेक करेंगे वो AR + RB में करेंगे, ठीक है, जो दो पोर्शंस आपको यहाँ पर, ये वाले दो पोर्शंस आपको गिवन है, और उसके बाद इसको ब्रेक करना आना चाहिए, बस एक रेशो आपका ये होगा, ये होगा, और K:1, यहाँ पर ये आपका रेशो बन जाएगा, ये रेशो आपका आंसर आ जाएगा और आपको सॉल्व करना है। अगर यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, तो रेशो आपका कितना हो जाएगा बेटा 3:2, यहाँ पर अगर किसी वजह से आपका रेशो 2 आता है तो आपका रेशो कितना हो जाएगा 3:2, तब आप वो वाला सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको कुछ देर पहले क्वेश्चन में करवाया, m और n वाला, mx और mx2 + nx1 वाला जो एक फॉर्मूला कराया था, तब ये m हो जाएगा और ये n हो जाएगा, तब आपको k वाला यूज नहीं करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राइसेक्शन पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट दिस एंड दिस, मतलब कोई लाइन सेगमेंट है जिसने ये ज्वाइन किए हुए हैं दो पॉइंट, ठीक है, यानी कि A एंड B। ट्राइसेक्शन जब भी बोले
ट्राइसेक्शन का मतलब ट्राइसेक्शन पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट दिस एंड दिस आर एनी ट्राइसेक्शन पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, ये बात की बात है। पहले ट्राइसेक्शन करके देख लेते हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स, मतलब कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें बोलेंगे आपसे कि ट्राइसेक्शन हो रहा है और ट्राइसेक्शन जो कर रहे हैं पॉइंट्स उनके कोऑर्डिनेट्स निकालिए। ठीक है, शॉर्ट में क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ट्राइसेक्शन पॉइंट्स इसके निकाल देते हैं। ट्राइसेक्शन करने के लिए बच्चों आपको इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। ट्राइसेक्शन करने के लिए किसी लाइन को भी, जैसे आपका ये लाइन है, अब 3 पार्ट्स में एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, 3 पार्ट्स में हो गए। अब आपको पी के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं और क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं। उसके बाद बताना है क्या कोई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का है या किसी भी एक्सिस का है। चलो वो बात की बात है, पहले हम पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। देखिए पी पॉइंट फाइंड करने के लिए बच्चों ये देखिए ये 1 पार्ट है, अभी आप कुछ देर के लिए क्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। और ये कितने पार्ट से, 2 पार्ट से यहाँ से यहाँ तक। तो रेशो कितना हो गया 1:2, रेशियो इज इक्वल टू 1:2। अब आपको एग्जाम में इतना कुछ बना के नहीं आना है, आपको एग्जाम में जो लिख के आना है, यहाँ कुछ नहीं बना के आएंगे। आपको एग्जाम में जो लिख के आना है फॉर, मतलब गिवन वगैरह लिख के कि 2 पॉइंट्स गिवन है बस, एंड दे आर ट्राइसेक्टेड। ठीक है, कि वो ट्राइसेक्ट हुए हैं। नाउ फॉर पी पॉइंट, फॉर पी पॉइंट आपको जो एग्जाम में लिख के आना है, फॉर पी पॉइंट रेशियो इज 1:2। फॉर पी पॉइंट रेशियो इज 1:2, मतलब पी पॉइंट के लिए रेशियो क्या होगा 1:2। फाइन, पी पॉइंट के लिए रेशियो कितना हो जाएगा पी 1:2। अब इसमें अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला, आपको क्या अप्लाई करना है, सेक्शन फॉर्मूला, अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला। तो जब आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो सेक्शन फॉर्मूला आपको लिख के आना, ये मैंने यहाँ पर आपको सेक्शन फॉर्मूला मेंशन कर दिया। ठीक है, M1 M2 भी लिख सकते हैं बहुत बच्चे, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। नाउ P एक्स वाई इज इक्वल टू, अब सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये आपका M हो गया बच्चों और ये आपका N हो गया। ये बस आपको पुट करना है और वैल्यूज लगानी है। तो M आपका कितना हो गया 2, ठीक है, M आपका कितना हो गया 1 और x2 आपका कितना है बच्चों -3। तो 1 के साथ कितना चला जाएगा -3 प्लस n आपका कितना है 2 और उसके साथ चला जाएगा आपका x1 और अपॉन m प्लस n यानी कि 1 प्लस 2। क्लियर। इसी तरीके से m आपका कितना है बच्चों यहाँ पर 1 और y2 आपका कितना है 4 प्लस n कितना है 2 एंड y1 आपका कितना है -2। ये होता है ना m1, ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। इस तरीके से आपको यहाँ पर पुट कर देना और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 + 2 अगेन। क्लियर। अब यहाँ पर हो गया p x y इज इक्वल टू -3 एंड +2 कितना हो जाएगा -1/3 कॉमा यहाँ पर 4 एंड -4, तो ये कितना हो जाएगा 0/3। दैट मीन्स जो आपके इसके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स निकल के आए पी के, वो आपके कितने आए -1 3 0, क्योंकि 0 के नीचे तो कुछ भी होता है तो 0 ही हो जाता है। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स निकल के आ जाएंगे पी एक्स वाई के। इसी तरीके से जब हम क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे बच्चों सिमिलरली, ठीक है, अब मैं निकाल के नहीं दिखाऊंगी, सिमिलरली क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी आपको फाइंड आउट कर लेने हैं। बस क्यू के लिए आपको रेशियो पता होना चाहिए, क्यू के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, रेशियो। अब उसके लिए कुछ देर के लिए हम पी को कंसीडर नहीं करते हैं। अब देखो यहां से लेकर यहां तक हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, देयर आर 2 पार्ट्स एंड फ्रॉम क्यू टू बी देयर इज ओनली 1 पार्ट। नाउ द रेशियो विल बिकम 2:1। तो अब यहाँ पर बिल्कुल वही मेंशन करके आएंगे फॉर क्यू रेशियो इज इक्वल टू 2:1। नाउ दिस इज m एंड दिस इज n, दिस इज m एंड दिस इज n। तो इसी तरीके से आपको क्या पुट करके आ जाना है, फिर से q के पॉइंट्स पुट करके आपके q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब आगे का क्वेश्चन क्या वो बोले कि क्या कोई सा पॉइंट आपका एक्सिस पर है। तो अगर हमारा कोई सा भी कोऑर्डिनेट 0 आ जाता है, मान लिया ये वाला जैसे 0 आ गया, तो यस ये हो गया एक्स एक्सिस। पेपर में आप लिख के आ जाएंगे यस पी एक्स वाई इज ऑन एक्स एक्सिस। y अगर 0 होगा मतलब y कोऑर्डिनेट होगा तो एक्सिस कौन सी होगी बच्चों, एक्स एक्सिस। कौन सी होगी, एक्स एक्सिस। अगर सॉल्व करके कभी आपका आगे वाला 0 आ जाता है और पीछे वाला पॉइंट आ जाता है तो दिस इज y एक्सिस। तो पेपर में अगर आपसे पूछते हैं कि क्या कोई भी ट्राइसेक्शन पॉइंट किसी भी एक्सिस पर है, यस, क्योंकि मेरा p आया तो यस p इज ऑन x एक्सिस, yes p is in on x axis।
क्यू भी आ जाता है, क्यू ऑन वाई एक्सिस अगर आ जाता है तो, या एक्स एक्सिस आ जाएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। नाउ बच्चों जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस है, बिकॉज 25 क्वेश्चंस की मैं वीडियो बना रही हूँ और ये इतनी लॉन्ग वीडियो हो जाती है 25 क्वेश्चंस की कि अपलोड होने में भी प्रॉब्लम करती है, और अपलोड की तो बात बहुत दूर की है, लेकिन बच्चे भी करने में थोड़े परेशान हो जाते हैं एक साथ 25 क्वेश्चन। तो मैं क्या कर रही हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं आज अपलोड कर रही हूँ बच्चों, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, जो कि मैं सून 2 दिन बाद ही ले आऊंगी। ठीक है, जल्दी जल्दी वीडियोस भी अपलोड नहीं करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा करने का आपको भी टाइम मिल जाता है। तो बाकी के ये जो क्वेश्चन है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप बच्चों के लिए, ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ वीडियो में नेक्स्ट वाले में। बाकी जितने भी क्वेश्चन है, तो ये काफी क्वेश्चंस अभी हैं आपके लिए, ठीक है, काफी क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे, जो आपके आफ्टर 2 days मैं अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कीप सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग, शेयरिंग, और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि बच्चों आपको नेक्स्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल जाए। जितनी जल्दी हो सके मैं इसको ट्राई करूंगी अपलोड करने का। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।